बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और सुनाइए क्या हाल चाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज क्या बनने जा रहा है, आज बहुत ही मिक्स एंड मैच एक दफ़ा फिर एक मेरा व्लॉग आ रहा है जिसमें बहुत कुछ होगा। वेदर भी दिखाऊंगी, तेज़ बारिश भी दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी यूके में जो हो रहा है आजकल। और बहुत मज़ेदार सा देसी नाश्ता कह लें या आप इसको लंच ब्रंच जिस तरह भी कह लें, बहुत मज़ेदार सा बनना जा रहा है। ये देखिए मैं बना के आपके सामने खड़ी हूँ और ये दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की पूरी है, चने हैं, चना मसाला है, छोले मसाला जिसे आप कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा है सूजी का। और सारी रेसिपी आपको दिखाऊंगी वीडियो में, तो देखिएगा बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सिंपल सा जो चीज़ें हैं ना, देसी चीज़ें, ये बहुत एनर्जी भी देंगी आपको और बहुत हेल्दी भी रखेंगी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई किया कीजिए। मेरी रेसिपी से बताया करिए कैसा लगता है आपको मेरे ब्लॉग्स और कैसे लगती है आपको मेरी रेसिपीज़। और जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और जिन्होंने कर दिया उनका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। ये देखिए आपको बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ दिखाने की, मुझे बादल चलते हुए नज़र आए तो मैंने कहा अपने आप प्यारे व्यूअर से भी शेयर करती हूँ। बैठी हुई थी नाश्ता करने टेबल पे, तो दूर से मुझे आसमान इतना अच्छा लगा, विंडो का ब्लाइंड ऊपर था, तो मुझे ऐसे लग रहा है चल रहे बताया। आज मैं आपके सामने पूरी और चने शेयर करने जा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला हलवा भी थोड़ा बना लूँगी जब टाइम हुआ मेरे पास। आज बहुत डिफरेंट पूरी शेयर करने जा रही हूँ आपसे, और देखिएगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी। इसमें मैं योगर्ट डालूँगी। योगर्ट आप डालेंगे तो देखिएगा आपकी कितनी पूरी सॉफ्ट बनती है, क्योंकि मुझे हार्ड नहीं बनाना इसको, तो इसलिए इसमें मैं योगर्ट डालूंगी। सबसे पहले ये मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले लिया, 2 कप लूँगी, 1 कप ये है इसमें, और 1 कप और डालूंगी इसमें। ये तकरीबन 200 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही होगा, यानी आप कह रहे हैं 250 ग्राम होगा। 2 कप जो मैं डालूंगी। और सेल्फ रेजिंग है, इसमें थोड़ा सा सोडा एडिट होता है, तो आप चाहें तो प्लेन मैदे से भी बना सकते हैं। मैं इससे बना रही हूँ थोड़ा सा। अगर प्लेन मैदे से बना रहे हैं तो हल्का सा अगर उसमें डालेंगे आप बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चुटकी बराबर, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी पूरी फूलेगी भी और सॉफ्ट होगी। जिन्हें हार्ड पसंद है वो मैदे में कुछ भी ना डालें, लेकिन ज़रा हमें सॉफ्ट ही पसंद है, तो इसलिए मैं ये देखिएगा मैंने छान दिया। इस अमल को ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके अलावा इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हर चीज़ में डलता है, मैं ज़रूर डालती हूँ, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अजवाइन थोड़ी ज़रूर डालती हूँ, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है हमारे स्टमक के लिए। और उसके अलावा पानी चाहिए होगा मुझे, नीम गर्म पानी से गूंदिएगा। और ये देखिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक और, योगर्ट डालेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी पूरी बनेगी इंशाल्लाह ताला, जैसी आपको वो होगी रिक्वायर्ड होगी। तो अभी इसके स्टेज पे हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल कब डालना है इसको मैं आपको बताऊंगी फिर। और ये देखिएगा थोड़ा सा इसमें पहले इसी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, योगर्ट और उसको अच्छे तरीके से हाथ से, या आप मशीन से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से योगर्ट ऐड हो जाएगा जब इसमें, हाथ धुले हुए साफ़ हैं मेरे माशाल्लाह से तो इसलिए ये है कि ग्लव्स नहीं आज मैंने पहने, क्योंकि मसाला वगैरह हो तो बहुत हाथों को लगता है, वरना तो इसी तरह गूंद देती हूँ आटा वगैरह। तो सीधा हाथ है, धुला हुआ भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेल्स भी कटे हुए हैं ऐसे मजाक कर रही हूँ आपसे चिट चैट तो रहती है ना, हंसी मजाक। तो इस तरह करके पूरी को बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी, ज़रूर इंशाल्लाह। थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम से सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह इसको गूंदना है इस डो को हमने पूरी की। और जितना भी पानी रिक्वायर्ड होगा हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि बहुत इसको सॉफ्ट हमने डो को नहीं करना, थोड़ा सा हार्ड ही, मतलब मीडियम रहना चाहिए, बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो। तो इसलिए पानी की मिकदार को कम ही डालिए, ताकि एकदम से आपका वो ना हो जाए कि ढीली हो जाए ना, तो सॉफ्ट हो जाए। डो रेडी करके इसको मैंने रेस्ट देनी है, क्योंकि रेस्ट के बगैर ये अच्छा नहीं बनेगी पूरी। जी व्यूअर्स, देखा आपने मेरे बैकग्राउंड में, आप देख रहे होंगे मैंने
पूरी के जो आटा था उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के, पहले मैंने ऑयल नहीं डाला था, और उसके बाद मैंने उसको गीले जो कपड़ा होता है उसको गीला करके निचोड़ के कॉटन के टॉवल से, तो किचन टॉवल से, तो उसको मैंने ढक के रख दिया है। ये टिप इसलिए है कि इससे पूरी फूलेगी बहुत अच्छी। तो अब मैं रीज़न बताती हूँ कि क्यों आज चने पूरी खाने का दिल कर रहा है मेरा, कि मैं अब रीज़न आपको बताती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। देखिए जी क्या रीज़न है, रीज़न दिखा रही हूँ आपको। रीज़न ये है कि मौसम ऐसा हो रहा है अभी, अब थोड़ी देर पहले आपको बादल दिखाए थे ना कि कैसा आसमान हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना फिर हम आज पूरी और चने बनाए और साथ हलवा बना लें। कल अपनी बेटी के लिए गजरेला बनाया था मैंने, क्योंकि वो सूजी का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाते बच्चे दोनों, तो इसलिए मैंने कहा उनके लिए मैं गजरेला बना लेती हूँ, मोस्ट फेवरेट उनकी चीज़। और आज अपने लिए थोड़ा सा हलवा बना लूँगी सूजी का, और मैंने ही खाना है। तो ये मौसम है जी, ये रीज़न है। तो मैं छोलों के जो है ना वो मैंने चॉप कर लिया, सारी कटिंग कर रही हूँ, आई मीन वेजिटेबल्स की, और उसके बाद मैं कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। मैंने कटिंग कर ली, और ये देखिए 1 कप मेरे पास चने हैं, बॉइल्ड चिकपीस, और जितना भी आप बनाना चाहें, मैं थोड़ी तादाद में बना रही हूँ। आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ें बच्चे ज़रा कम ही खाते हैं, तो खुद ही खाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोले बहुत मज़े के बनेंगे, और देखिएगा आप इस तरीके से बनाइएगा। इनमें बहुत ज़्यादा तरी होती नहीं है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल रही ऑयल। और उसके अलावा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल के, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज और ग्रीन चिलीज़, जो देखिए मैंने चॉप कर लिया था। हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, बस ऐसे ही मैंने कहा जल्दी है तो मशीन में कर लेती हूँ। और ग्रीन चिलीज़ भी डालूँगी इसमें। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको मैं बताऊँगी इसमें क्या डालना चाहिए आपको खटाई के लिए। एक तो खटाई पाउडर तो डालना ही है, लेकिन थोड़ा सा अनारदाना इसमें डालेंगे ना, बिलीव मी, देख लीजिएगा, पीस के डालें, थोड़ा मोटा कुटा हुआ डाल दीजिए, देखिएगा कितना मज़ा, इसमें टेस्ट ही अलग आपको आएगा, बिल्कुल बाजारी से अच्छा टेस्ट आएगा। अनारदाने को स्किप करके आप इसमें और भी खटाई पाउडर ज़्यादा उसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अनारदाने को और आमचूर पाउडर को। तो चलिए रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने। बाकी के वही घर के इंग्रेडिएंट हैं सारे, जितने भी मसाले वही मैं डालूँगी, कोई छोला मसाला नहीं ऐड कर रही। तो चलते हैं फिर अपनी कुकिंग की तरफ जी। अब प्रिपरेशन शुरू हो गई है, कुकिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहले प्याज को सौते किया। अच्छा, प्याज के साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड किया, इसकी वजह ये है कि अच्छी तरह जल्दी हो जाता है ब्राउन प्याज, और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स और खटाई पाउडर वगैरह ऐड किए। प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको पता है कि मैंने उसमें पानी डाल दिया चनों में, और ये देखिए मैंने इस डो को रखा था तकरीबन ½ एन आवर हो गया। इस दौरान हम पेड़े बना लेते हैं। पानी डाल के चनों को चढ़ा दिया, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एयर पास कर लेते, थोड़ा सा और इसमें एक दफ़ा हल्की सी मुक्की लगा लेते हैं इसमें, और इनके छोटे छोटे पेड़े बना के रखने हैं। पेड़े बना के भी इसको हमने रेस्ट देना होगा, तो तभी हमारी पूरी अच्छी बनेगी। पेड़े बना के भी ढक देंगे उसी डैम्प कपड़े से, उससे ये होगा गीले कपड़े से ढांपने से कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो पूरी है वो बहुत अच्छी फूलेगी। तो पेड़े बनाने के लिए अगर थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़े आपको हाथों को, तो ये मैंने इसमें डाल के रखा है, और थोड़ा सा लगा लेते हैं और बराबर के पेड़े बना के रख देते हैं। ये देखिए स्टिकी सा हो गया ना इसमें, तो इसलिए इसकी स्टिफनेस दूर करने के लिए, इसकी हार्डनेस, इसको पेड़े बना के हमने रखने हैं, और इस तरह करके पेड़े बना के रखते जाने हैं आपने। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनेगी। आप देखिएगा, आपके सामने ही बनाऊंगी, फूलेंगी इंशाल्लाह ताला। और इस तरीके से बनाएगा। अजवाइन डालने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ज़रा फ्लेवर आ जाता है ना, फीका फीका सा नहीं रहता, और दूसरा इसका ये होता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अजवाइन बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए इस तरह करके ये मैंने बना लिया। तो बाकी हम जादुई तरीके से करते हैं जी। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे चनों में, कि इसमें स्टेज पे देखिएगा पानी थोड़ा रहता है, मैं इसमें डाल दूंगी मीठा सोडा। ये भी टिप है आपके लिए, बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाएंगे। बिल्कुल पिंच डालना, ज़्यादा नहीं डालना, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, ये देखिएगा। और इसको ढक दीजिए, पानी इसका ड्राई होने तक इसको पकाएंगे, और फिर इनको ज़रा मसल देंगे। थोड़ी सी ग्रेवी चाहें तो आप रहने दें। इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ इधर, काफ़ी शोर था इसका। और यहाँ पे मैं अपना हलवा रेडी कर लेती हूँ। इसमें बस एक चीज़ मैं अनोखी डालती हूँ, वो है जी रोज़ वाटर, मतलब क्या कहते हैं, गुलाब का अर्क जिसे कहते हैं ना, वो डालती हूँ। केवड़ा अर्क
जो भी आप डाल लीजिए। तो मैं ऑयल में बना रही हूँ, घी में बना लीजिएगा आप। ऑयल के साथ अगर हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैं ऐसे ही बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप से थोड़ी कम ही सूजी है मेरे पास। ऑयल के साथ में बटर भी इसमें ऐड कर देती हूँ, देखिएगा। और फिर देखिए बाकी का प्रोसीजर। जी अब मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। जी ऑयल गर्म हो चुका है, पूरी की तरफ आते हैं अब हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक पेड़ा उठाते हैं और थोड़ा सा इसको ऑयल लगा लीजिए। और ये देखिए इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि हाथ से आपके, और बिल्कुल सख्त हाथ नहीं इस्तेमाल करना, इसमें हमने सॉफ्ट हैंड से इसको फैलाना है। ये देखिएगा। और आपने खुश्का बिल्कुल नहीं लगाना। और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं हल्के हाथ से, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करना आपने। ये देखिएगा, पहले एक तरफ से करेंगे और बहुत ही देखिएगा इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त फूलेगी। और ज़्यादा नहीं इसको करना हमने, ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे करके बेल लेना है। थोड़े से एफर्ट लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिएगा। तो शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, घबराइए मत, अभी ठीक हो जाएगी जी। और इस तरह करके, इस तरह करेंगे और इस तरह। ये देखिए, इसको हाथ से आप उठा लें इस तरह करके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला फूलेंगी अच्छी, क्योंकि इसमें योगर्ट ऐड किया था। ये टिप है आपके लिए, योगर्ट ज़रूर ऐड करें तो बनेगी आपकी जो है ना थोड़ी सॉफ्ट भी पूरी बनेगी और फूलेगी भी ज़्यादा। हाँ जी, और ऑयल हमने इसके अंदर नहीं डाला था। ये देखिएगा कितनी फूल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी। कढ़ाई ज़रा मेरे पास छोटे साइज़ की थी, अगर बड़ी होती तो इससे भी ज़्यादा और फूल जानी थी। ये देखिएगा कितनी अच्छी है, कलर भी कितना खूबसूरत आया है। बस कुछ एक मतलब 50 सेकंड के लिए एक तरफ से और 50 सेकंड के लिए दूसरी, तो एक तरफ से हो जाएगी तो हमारी पूरी रेडी हो जाएगी। और कलर भी बहुत प्यारा है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गया। देसी नाश्ता कह लें, ब्रंच कह लें, इसको आप लंच में भी खा सकते हैं, किसी तरह भी। ये चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। पूरियों को आप ना बार बार टैप कर लीजिए। वैसे मैंने बटर पेपर में डालती रही थी आपके सामने ही, ताकि एक्सेस जो ऑयल है इनमें से निकल जाए। और आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपका ब्लॉग। थैंक यू।